क्वेश्चन नंबर 91। यदि मशीन ए और बी क्रम से 9 घंटे और 12 घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। तो यहाँ पर दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए काम करती है 9 घंटे और मशीन बी काम करती है 12 घंटे। यहाँ पर है घंटे और यहाँ लेंगे हम एलसीएम। हमारे पास यहाँ आएगा एलसीएम 36। ये टोटल वर्क। 12 से 36 को डिवाइड करेंगे 3, 9 से डिवाइड करेंगे 36 को 4। यहाँ पर आ गई स्पीड। अब कहा है कि 1100 यूनिट उत्पादन करवाना हमें मशीन ए और मशीन बी से, तो कितना टाइम लेंगे। ए प्लस बी कुल हमें 36 वर्क करवाना है और कुल स्पीड कितनी है। ए और बी की स्पीड हमारे पास 4 और 3 7। तो यहाँ पर 36/7 घंटे लगेंगे 1100 यूनिट उत्पादन करने में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 92। कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। प्रकाश और पीयू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीयू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल, प्रकाश, पीयू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, कपिल और कपिल के साथ है प्रकाश प्लस में, तो ये एक काम को करते हैं 45 दिन में। और उसके बाद का है प्रकाश और उसके साथ है प्लस में पीयू, ये एक कार्य को करते हैं 60 दिन में। इसके बाद कपिल और उसके साथ है प्लस में पीयू, ये एक कार्य को करते हैं 60 दिन में। यहां पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 180। ये आ गया टोटल वर्क। 60 से डिवाइड करेंगे 180 को, यहाँ पर आएंगे 3, यहाँ पर 3 और 45 से करेंगे तो 4। आपसे क्वेश्चन में कहा है कपिल, प्रकाश और पीयू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हम ये वाली समीकरण, ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण को जोड़ देंगे। तो इसमें 2 कपिल हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कपिल प्लस में, और इसमें 2 प्रकाश है तो यहाँ पर आएंगे 2 प्रकाश, प्लस में 2 पीयू है तो 2 पीयू आएंगे। और इनकी कुल स्पीड कितनी हो गई, 4 3 7 और 3 10। इसमें 2 लेंगे कॉमन, 2 कॉमन आने के बाद कपिल प्लस में प्रकाश और प्लस में आएगा पीयू, और यहां पर बराबर में आएगा 10 स्पीड। 2 ये है जो मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, 10 के बटे आएगा 2 बराबर आएगा 5। हमारे पास कपिल और प्रकाश प्लस में पीयू तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। कुल कार्य हमारे पास है 80 और इन तीनों की स्पीड आई हमारे पास 5। हम 5 से इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 5 या 15 और 5 छंग 30। तीनों मिलकर ये 36 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। और आंसर क्वेश्चन नंबर 93। पी, क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 5 दिन, 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं, तथा इसी
क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर देखो 3 व्यक्ति हैं, P, Q और R। P एक काम को करता है 5 दिन में और Q करता है 10 दिन में, R करता है 15 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 30। ये आ गया टोटल वर्क। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2, 10 से डिवाइड करेंगे 3 और 5 से डिवाइड करेंगे 6। यहाँ पर आ गई स्पीड और ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में कहा है कि P और Q पहले दिन कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देखो P प्लस Q एक दिन में कितना कार्य करेंगे? एक दिन में कार्य करेंगे P और Q 9 वर्क, 3 और 6। उसके अगले दिन कार्य करेंगे P और R दूसरे दिन। P प्लस R एक दिन में कितना कार्य करेंगे? P और R एक दिन में कार्य करेंगे 8 वर्क। तो आप यहाँ पर देखें और उसके तीसरे दिन कार्य करता है P और Q, क्योंकि इनका दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखो आप 2 दिन में कितना कार्य होगा? 2 दिन में कार्य होगा हमारे पास 17 वर्क, लेकिन हमें तो 30 वर्क करवाना है। तो उसके अगले दिन P और Q की बारी है। P और Q एक दिन में कार्य करते हैं 9। तो यहाँ पर 3 दिन में कार्य हो गए हमारे पास 26 और शेष कार्य बच गया। अभी हमें 4 कार्य और करवाना है ताकि 30 कार्य हो जाए। तो यहाँ पर देखो 3 दिन और शेष कार्य बच गया 4। उसके अगले दिन आएगा P और R और ये एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 8। तो बटे में आएगा यहाँ पर 8। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये आएगा 1/2। तो 3 सही 1/2 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में इसको कंप्लीट भिन्न में दिया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 3 सही 1/2 है। जो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 और 1 प्लस में 7, 7/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे या मिनट काम करके उतने ही समय में उस दीवार का निर्माण कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन में M वाली प्रॉपर्टी लगेगी, M1 D1 बराबर M2 और D2। तो यहाँ पर दिया गया आपको 10 घंटे और 6 व्यक्ति काम करते हैं और एक दीवार को बनाते हैं, लेकिन 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उस दीवार को बनाएंगे? तो यहाँ पर आप निकालनी D2 की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करेंगे 60 और इसको डिवाइड में लेके आएंगे 12 को मल्टीप्लाई से, तो यहाँ होगा D2 और यहाँ काटेंगे 12 पंजे 60। तो D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम घुमा देंगे 5 घंटे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 95। O, T और P किसी कार्य को क्रम से 3, 4 और 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? O, T और P ये कार्य करते हैं 3 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा। तो यहाँ पर है घंटों की संख्याएं, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 12। ये आ गया टोटल वर्क। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को 2, 4 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 4। यहाँ पर आ गई स्पीड।
अब आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि वे एक साथ कार्य करें तो वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो O प्लस में T प्लस P, कुल कार्य है हमारे पास 12 टोटल वर्क। अब OTP की स्पीड कितनी है 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे 3 चौक 12 3 तिया 9 और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 एकम 3 और 1 बचेगा 1/3। लेकिन यहाँ हम 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखो इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। तो कुल टाइम लगेगा 1 घंटा और 20 मिनट में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 8 और व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं तो वह कार्य पूरा होने में 16 दिन कम लगते हैं। आरंभ में कितने व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन में m वाली प्रॉपर्टी लगेगी m1 d1 बराबर m2 और d2। तो यहाँ पर शुरू में कुछ व्यक्ति थे उनकी संख्या हमने x माना, लेकिन वे कार्य करते हैं 40 दिनों में बराबर। फिर कहा है 8 व्यक्ति और शामिल हो गए। हमें पता है शुरू में व्यक्तियों की संख्या थी हमारे पास x, लेकिन जब 8 व्यक्ति और आएंगे तो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा x प्लस में 8 और काम 16 दिन कम लगते हैं काम पूरा होने में। तो पहले जो समय लगता था 40, अब इसमें से 16 माइनस करेंगे 0 और 30, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 30। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर आएगा 40x बराबर और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30x प्लस 8 तिया 24 240। 30x को इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ बचेगा 16x बराबर 240। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 240/16। 4 से इसको काटेंगे 4 चौक 16 4 छिंग 24 और 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 4 से काटेंगे यहाँ पर आएगा 15 चौक 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 15 क्योंकि शुरू में 15 व्यक्ति कार्य पर लगे थे और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, एक कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। आप देखो इसमें 2 व्यक्ति ए और बी, लेकिन ए है जो एक काम को करता है 1/4 बराबर 5 दिन में। तो ए एक काम करेगा 5 मल्टीप्लाई में 4/1 बराबर 20 दिन में। तो यहाँ पर ए काम करेगा 1 को 20 दिन में। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी का। बी जो है 2/5 काम को करता है 10 दिन में। तो यहाँ पर देखो आप बराबर में बी एक काम करेगा 10 मल्टीप्लाई में 5/2, 2 से काटेंगे 5, तो यहाँ पर आएगा 25। बी एक काम करेगा 25 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 25। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 100, ये आ गया टोटल वर्क। और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे 4 और 20 से करेंगे तो 5। यहाँ पर आ गई स्पीड और ये है दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन में इसमें रकम आपसे कंसेप्ट क्लियर नहीं किया गया है कि इसमें 2 व्यक्तियों से काम करवाना या 1 से, लेकिन यहाँ पर आंसर जो आएंगे वो 2 व्यक्ति के काम के अकॉर्डिंग आएंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों काम करेंगे। 100 कार्य है तो कितना दिन में करेंगे। ए और बी की स्पीड कुल हो जाएगी हमारे पास 9। तो यहाँ पर काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और
1/9 दिन में कार्य पूरा होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 98। ए 6 दिनों में 40% कार्य पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 7/1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर है दो व्यक्ति ए और बी। ए है जो 40% काम और परसेंट का बटे में आएगा 100 बराबर 6 दिन में करता है इस काम को। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए जो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर देखो 6 × 100/40। तो यहाँ पर काटेंगे हम 20 से, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और इस 2 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 3 बराबर 15। ए जो एक काम को करेगा 15 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 15 दिन और ये दिनों की संख्या। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन में कहा है कि बी उसी कार्य को 7/1/2 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 7/1/2 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 और 1 15/2। बी एक काम को करता है 15/2 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 15/2 दिन। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 15। ये आ गया टोटल वर्क। अब 15 से 15 को डिवाइड करेंगे, आएगा 1, लेकिन उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो आएगा 2। तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1। 15 से डिवाइड करेंगे तब। यहाँ पर आ गया हमारे पास स्पीड। और आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ए प्लस बी दोनों कार्य करते हैं, कुल कार्य है 15 और कुल स्पीड कितनी है हमारे पास ए और बी की? ए की स्पीड 1 है, बी की स्पीड 2 है, कुल हो जाएगी स्पीड 3 और इस स्पीड से हम करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर आएगा 5। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 5 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य के 70% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पर देखो ए एक काम को करता है 15 दिनों में, बी उसी काम को करता है 20 दिनों में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास 60। ये आ गया टोटल वर्क। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 4। यहाँ पर आ गई स्पीड। यहाँ पर है दिनों की संख्या। आपसे क्वेश्चन में कहा है एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों इस कार्य के 70% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी दोनों काम करते हैं, कार्य कुल है हमारे पास 60 और इसका 70% करवाना है, परसेंट का पौन में 100। ए और बी की कुल स्पीड हमारे पास है 4 और 3 7। तो 7 से करेंगे हम डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 7 से कटेगा 7। तो यहाँ पर बचेगा 6 दिन में कार्य होगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। 5 व्यक्ति एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। ओम प्रकाश जो कि उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिन बाद उनके साथ शामिल हो जाता है। इस परिस्थिति में कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो 5 थे मैन, वे किसी काम को करते हैं 8 दिन में, तो यहाँ करेंगे 8 से मल्टीप्लाई बराबर ओम प्रकाश है एक व्यक्ति, वो मानेंगे ओ से ओम प्रकाश,
और वो किसी कार्य को करता है 24 दिन में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40 m बराबर 24 O। यहाँ पर जो O है मल्टीप्लाई से आएगा डिवाइड में इस तरफ, और यहाँ बचेगा 24 और 40 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में। इसको 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। हमारे पास मैन और ओम प्रकाश की स्पीड आ गई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m/o बराबर 3/5, ये आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 4 दिन के बाद उनके साथ शामिल हो जाता है, तो इस परिस्थिति में कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 मैन थे शुरू में, फिर 4 दिन तक काम करते हैं, 4 दिन तक। लेकिन हमें बताएं मैन की m की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ पुट करेंगे हम 5 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 4, और इसकी मल्टीप्लाई आएगी 5 तिया 15, और 15 से यदि हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो यहाँ हमारे पास आ गया कुल वर्क, यहाँ पर आ गया टोटल 60। तो ये जो 60 वर्क तो कार्य कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो हमें पता है m की वैल्यू है 3, तो यहाँ पुट करेंगे हम एक साइड में। तो यहाँ पर देखो m मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 8, यदि हम इनका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 120, और ये है हमारे पास टोटल वर्क। तो 5 व्यक्तियों ने 4 दिन तक काम किया 3 की स्पीड से, तो 60 कार्य हो गया और 120 कार्य हैं, तो हमारे पास शेष कार्य बच गया 60। अब आपसे कहा है कि 4 दिन के बाद वो उनके साथ शामिल हो गया। तो यहाँ पर देखो आप कार्य कितना है हमारे पास 60, शेष कार्य करवाना है हमने, शेष कार्य है हमारे पास 60। हमें पता है शुरू में थे 5 व्यक्ति यानी 5 m, उसके बाद एक ओम प्रकाश और आ गया, इसको हम करेंगे प्लस। तो यहाँ पर देखो आप शेष कार्य हमारे पास है 60। अब m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो यहाँ पुट करेंगे 5 तिया 15, और O की स्पीड कितनी है हमारे पास 5, तो यहाँ रखेंगे हम 5। कुल हो जाएंगे हमारे पास 60 और बटे 20। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लगेंगे 3 दिन, और कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो 3 दिन तो हमें यहाँ लग गए, और 4 दिन 5 व्यक्तियों ने काम यहाँ पर किया था 4 दिन। तो कुल दिन कितने हो गए 4 प्लस और 3, कुल लगेंगे 7 दिन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है और Q उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो P और Q, जो P है वो 1/2 भाग काम को करता है 10 दिन में, तो ये 2 यहाँ से डिवाइड से जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आएगा 2। P एक काम करता है 20 दिन में, तो यहाँ पर आएंगे 20 दिनों की संख्या। इसी प्रकार से आपसे कहा है Q 1/5 भाग को करता है 4 दिन में, तो यहाँ से हम Q से एक काम करवाएंगे, ये यहाँ से जाएगा मल्टीप्लाई में। Q एक काम करता है 20 दिन में, तो यहाँ पर आएगा 20 दिन, और वहाँ लेंगे हम एलसीएम आएगा हमारे पास 20। ये आ गया टोटल वर्क। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 1। ये आ गया हमारे पास स्पीड। आपसे क्वेश्चन में कहा है दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। P प्लस Q, टोटल कार्य है 20,
दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। Q और P की स्पीड है हमारे पास 1 और 1, ये हो जाएंगे 2 स्पीड। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएंगे 10 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, परम अकेला एक काम को 24 घंटों में पूरा कर सकता है और चरण अकेला उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे 1 घंटे में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर P से मानेंगे परम और C से मानेंगे चरण। परम एक काम को करता है 24 घंटों में और चरण अकेला उसी काम को करता है 30 घंटों में। तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा 120, ये आ गया टोटल वर्क। 30 से डिवाइड करेंगे 120 को, यहाँ पर आएगा 4, 24 से करेंगे 5, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब क्वेश्चन में कहा है कि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे 1 घंटे में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे। P प्लस C 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 1 घंटे में कार्य करेंगे 5 और 4 9 वर्क। लेकिन हमसे तो कहा है कि 1 घंटे में उस काम का कितना भाग होगा, तो 1 घंटे में 9 वर्क हो गया, बटे आएगा 120 टोटल वर्क। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 बटे 40 भाग कार्य पूरा हो गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखो, जो रमन है वो एक कार्य को करता है 8 दिनों में, लेकिन सनम और उसके साथ प्लस में आएगा अमन, वे इस कार्य को करते हैं 6 दिन में। लेकिन रमन और उसके साथ प्लस में आएगा अमन, ये दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 4 दिनों में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 24, 8 से इस 24 को डिवाइड करेंगे 3, 6 से करेंगे 4 और 4 से करेंगे 6, तो यहाँ पर आ गई स्पीड। ये है टोटल वर्क। आपसे क्वेश्चन में कहा है सनम अकेला उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर देखो, आप हमें बताएं कि रमन और प्लस में अमन, इनकी स्पीड कुल है हमारे पास 6, लेकिन हमें पता है कि जो आर से जो रमन है इसकी स्पीड है हमारे पास 3, तो रमन की स्पीड को यहाँ पुट करेंगे हम, यहाँ पर आएगा 3 प्लस में अमन और बराबर है 6। यहाँ से अमन की स्पीड आएगी हमारे पास 3, लेकिन हमें तो सनम की स्पीड चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो कि सनम प्लस में अमन, इनकी कुल स्पीड है हमारे पास 4, लेकिन अमन की स्पीड है 3, तो यहाँ पुट करेंगे अमन की जगह। तो यहाँ पर आएगा सनम प्लस में 3 बराबर 4। यहाँ पर सनम की स्पीड आएगी हमारे पास 1। अब सनम अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। कुल कार्य है हमारे पास 24 और सनम की स्पीड है 1 की स्पीड से कार्य करेगा। ये कार्य होगा 24 दिन में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, ए, बी और सी अकाउंटेंट हैं। ए अकेले 6 घंटों में रिटर्न फाइल कर सकता है और बी अकेले उसी रिटर्न को 10 घंटों में फाइल कर सकता है और तीनों मिलकर इसे 3 घंटों में फाइल कर सकते हैं। सी अकेले वही रिटर्न कितने समय में फाइल करेगा।
तो यहाँ पर देखो ए जो है करता है 6 घंटों में, बी करता है 10 घंटों में, लेकिन ए प्लस बी प्लस और सी वो काम वे करते हैं रिटर्न 3 घंटों में। तो यहाँ पर है घंटों की संख्याएं, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 30, ये आ गया टोटल वर्क, और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10, 10 से करेंगे 3 और 6 से करेंगे 5, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है सी अकेला वही रिटर्न कितने समय में फाइल करेगा। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस और सी तीनों की स्पीड हमारे पास है 10, लेकिन हमें पता है ए की स्पीड 5 है और बी की स्पीड है 3। तो यहाँ पुट करेंगे 5 प्लस 3 बराबर 10। तो यहाँ से सी की स्पीड निकालेंगे, 8 पहली तरफ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, ये आ गई सी की स्पीड। अब कुल टोटल वर्क है हमारे पास 30 और सी की स्पीड है हमारे पास 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 15 घंटे लगेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, एम अकेला किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है और एन अकेले उसी कार्य को 100 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एम और एन दो व्यक्ति हैं, एम कार्य करता है 50 दिनों में, एन करता है 100 दिनों में। तो यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 100, ये आ गया टोटल वर्क, 100 से 100 को डिवाइड करेंगे 1, 50 से डिवाइड करेंगे 100 को 2, यहाँ पर आ गई स्पीड। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। एम प्लस एन दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन एक दिन में कितना कार्य करते हैं वे, एक दिन में कार्य करते हैं 3 वर्क, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 25 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आगे 25 दिन और 25 दिन में 75 वर्क कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कार्य जो पूरा होगा वो होगा 75% कार्य पूरा हो गया और आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए जिसे काम 10 दिनों में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए काम करता है एक को 18 दिनों में, यहाँ पर है दिनों की संख्या, और बी उसी काम को करता है 24 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 120 नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 72, ये आ गया टोटल वर्क। 24 से 72 को डिवाइड करेंगे 3, 18 से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पर आ गई स्पीड। आपसे क्वेश्चन में कहा है ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए जिसे काम 10 दिनों में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं वे, एक दिन में काम करते हैं 7 वर्क, लेकिन कहा जब वे दोनों हो जाते हैं उस काम को वे 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10 दिन में कार्य होगा 70 वर्क, लेकिन कार्य तो है टोटल 72। अब आप यहाँ देखो कि दोनों ने मिलकर 70 कार्य किया था, लेकिन शुरू में एक अकेला कार्य शुरू करता है ए, तो जो कुल कार्य हो गया हमारे पास 72 और 70 हो गया, तो 2 शेष कार्य बच गया। ए की स्पीड कितनी है हमारे पास 4, से हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ए एक दिन में इस काम को करेगा, तो एक दिन में इसको कार्य को करेगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था बी को कितने दिन बाद शामिल होना था, बी को 1 दिन के बाद शामिल होना था और आंसर, क्योंकि ना आप देख सकते हैं कि ए ने बचे शेष काम को पूरा कर दिया और उसके बाद बी आ गया तो दोनों मिलकर 70 कार्य पूरा कर दिया, तो जो 1 दिन के बाद आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 107, ए अकेले किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए ने 5 दिनों तक कार्य किया और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक काम को करता है 30 दिनों में, लेकिन ए ने काम तो किया 5 दिन और काम था 30 दिन का, तो ए ने 1/6 काम किया, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 1/6 को, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस का 1 और 6 और 5/6, शेष काम ये बच गया 5/6 और शेष काम को करेगा बी। तो यहाँ पर देखो जब बी है 5/6 शेष काम को करता है 10 दिनों में, तो यहाँ पर बी एक काम को करेगा 10 मल्टीप्लाई में 6/5, 5 से काटेंगे 5 में 10 और बराबर 12, बी एक काम करेगा 12 दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे बी करेगा 12 दिन में। यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60, ये आ गया टोटल वर्क, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को 5, 30 से करेंगे डिवाइड 2, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये दिनों की संख्या। और क्वेश्चन में कहा है कि बी अकेला पूरा कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखो यहाँ पर बी अकेला उस कार्य को करेगा, टोटल कार्य है 60 और बी की स्पीड हमारे पास 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 12, बी अकेला 12 दिन में इस कार्य को समाप्त करेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, पिंकी और रिंकी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रिंकी और बिंकी मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि पिंकी और बिंकी मिलकर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रिंकी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर हम पी से मानेंगे पिंकी और आर से मानेंगे रिंकी, एक काम को करते हैं 20 दिनों में। फिर कहा है आर से रिंकी और एम से मानेंगे मिंकी, ये एक काम को करती है मिलकर 12 दिनों में। फिर कहा है पी से मानेंगे पिंकी है और फिर उसके बाद आ गया मिंकी, एम से मिंकी, ये दोनों मिलकर इसे करते हैं 15 दिनों में। तो यहाँ पर है दिनों की संख्या, यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है टोटल वर्क। आपसे क्वेश्चन में कहा है रिंकी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते। तो यहाँ पर हम इन समीकरण को जोड़ देंगे, इसको और इसको तीनों को, तो यहाँ पर आएगा 2p प्लस में 2r प्लस में 2m और कुल स्पीड आएगी 3, 5 और 4, कुल स्पीड आ गई 12, 2 लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा पी आर प्लस में और एम बराबर 12, जो कि 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आएगा 6। हमारे पास पिंकी प्लस में रिंकी और प्लस में मिंकी की कुल स्पीड आ गई 6, लेकिन काम हमें रिंकी से करवाना है, तो हमें चाहिए पिंकी की स्पीड है पिंकी और मिंकी की कुल स्पीड है 4,
तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। पिंकी और मिंकी की कुल स्पीड है 4 प्लस में रिंकी बराबर 6। तो यहाँ से रिंकी की स्पीड आएगी हमारे पास 2। अब कुल कार्य कितना है हमारे पास? कुल कार्य 60। रिंकी की स्पीड है हमारे पास 2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिंकी अकेला उस कार्य को करेगी 30 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 109। ए अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखो, ए जो काम करता है 16 दिन में और बी काम करता है 96 दिन में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 96, ये आ गया टोटल वर्क। 96 से 96 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है दिनों की संख्या। और क्वेश्चन में कहा है ए और बी दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए प्लस बी दोनों मिलकर कुल कार्य 96 कितना दिन में करेगा? ए और बी की स्पीड है हमारे पास 6 और 1 7। ये 96/7 दिनों में दोनों मिलकर कार्य करेगा। और आंसर क्वेश्चन नंबर 110। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7.2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला उसी कार्य को 18 घंटों में पूरा कर सकता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने घंटों में कर सकता है? तो यहाँ पर देखो, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य को करते हैं 7.2 घंटों में। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेसिमल को हटाएंगे तो बटे आएगा 10। और बी अकेला उस कार्य को करता है 18 घंटों में। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 72। 72 से 72 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 10 और 18 चौक 72। तो यहाँ पर आ गई स्पीड, ये है टोटल वर्क। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है ए अकेला उस कार्य को कितने घंटों में कर सकता है? तो यहाँ पर देखो आप, ए अकेला करेगा लेकिन ए प्लस बी की कुल स्पीड हमारे पास है 10 और बी की स्पीड हमारे पास है 4। तो बी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा बी की वैल्यू 4 और 10। ए जो है परली तरफ जाएगा तो यहाँ बचेगा 6। अब कुल कार्य कितना है हमारे पास? 72। ए की स्पीड है हमारे पास 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 कम 6 6 दूनी 12। ए अकेला इस कार्य को करेगा 12 दिन में। और आंसर क्वेश्चन नंबर 111। रोहित मोहित एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं जबकि राम और श्याम उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। रोहित मोहित राम और श्याम मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो, जो रोहित है, रोहित और उसके साथ प्लस में है मोहित, तो ये एक कार्य को करते हैं 4 दिन में। यहाँ पर है दिनों की संख्या, जबकि राम और उसके साथ प्लस में है श्याम, दोनों मिलकर एक कार्य करते हैं 12 दिनों में। यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 12, ये आ गया टोटल वर्क। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3। यहाँ पर आ गई स्पीड। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि रोहित मोहित राम और श्याम मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखो, रोहित प्लस में आएगा मोहित और प्लस में राम प्लस में श्याम
चारों की कुल स्पीड कितनी हमारे पास 3 और एक कुल स्पीड होगी 4, और इन चारों से काम करवाना है। कुल कार्य हमारे पास है 12 और 4 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और चारों मिलकर इस कार्य को 3 दिन में पूरा करेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, कुल कार्य का कितना भाग ए द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो ए किसी कार्य को करता है 48 दिन में, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्य आएगा 48, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल कार्य निकाल लेंगे तो यहाँ पर आएगा वो एक कार्य को करता है और मल्टीप्लाई में 48 दिन में, तो यहाँ पर टोटल वर्क आएगा 48। तो टोटल वर्क आ गया 48। फिर कहा ए द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जा सकता है कुल कार्य का कितना भाग। तो यहाँ पर जब ए है वो 18 दिन में करेगा काम और भाग निकालना है कार्य का, तो बटे में आएगा 48। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 6 8 48, तो कार्य का 3/8 भाग पूरा होगा और आंसर यहाँ पर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 113, 8 महिला एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 2 महिला उसी काम पर लगाए जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में m वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, m1 d1 बराबर m2 और d2। 8 महिला किसी एक कार्य को 15 दिन में करती हैं। फिर कहा है कि 2 महिला काम पर लगाएं, 2 महिलाएं, तो उस कार्य कितना दिन में पूरा होगा। d2 की वैल्यू निकालनी है आपने। तो यहाँ पर देखो हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, यहाँ पर आएगा 60, 15 चौक बराबर d2। तो यहाँ पर d2 की वैल्यू आएगी 60 दिनों में कार्य पूरा होगा और आंसर